साथियों, हमारे YouTube चैनल ज्योतिष महिमा राकेश फलित ज्योतिष पाठ 135 में आप सभी का पुनः एक बार स्वागत है। बात विवाह की चल रही थी। विवाह में मांगलिक दोष की बात चली। मांगलिक दोष को आपने जाना तो मांगलिक दोष का भय जो समाज में व्याप्त है कि मांगलिक लड़का हो गया, लड़की हो गई, जिससे शादी विवाह में दिक्कतें आएंगी और शादी करें न करें, इस प्रश्न बहुत ज्यादा रहे। तो मांगलिक दोष के बारे में बताया किन किन स्थितियों में मांगलिक दोष होता है। आपको बताया कि पहले, चौथे, सातवें, आठवें और 12वें भाव में अगर मंगल होता है तो मांगलिक दोष होता है। ये साधारण सी बात है कि मंगल 1, 4, 7, 8, 12 में अगर है किसी भी कुंडली में तो मांगलिक दोष है। लेकिन उन्हीं पुराणों में, उन्हीं स्थानों में ये भी अवगत कराया गया है कि मांगलिक दोष चूंकि ये 50%, क्योंकि 5 भाव में है तो करीब 40% लोगों की कुंडली में मांगलिक दोष होगा ही होगा। तो 40% लोगों की कुंडली मांगलिक दोष होगा तो क्या 40% लोग जो है शादी विवाह सब विघटित होगी, दिक्कतें आएंगी, परेशानी आएंगी? ऐसा होगा? ऐसा नहीं है। शादियां फिर कैसे करें? 40% मांगलिक होंगे तो 40% मांगलिक को ही खोजें, तो ये भ्रांतियां जो है बहुत ज्यादा है। तो पुराणों में, हमारे शास्त्रों में, पुराणों में यह विदित है कि मांगलिक दोष इस तरीके से होगा, क्योंकि मंगल तो रहेगा, इन भावों में आएगा भी, बार बार आएगा। तो जब बार बार आएगा तो मांगलिक दोष होगा। तो मांगलिक दोष होगा तो किन परिस्थितियां, कुछ परिस्थितियां ऐसी भी होती हैं कि मांगलिक दोष का परिहार हो जाता है, मांगलिक दोष भंग हो जाता है। क्योंकि कोई चीज बुरी चीज है तो बुरी चीज के भी किसी न किसी के दबाव में होती है। तो मंगल ग्रह अंगारक, मंगल जो है अग्नि तत्व है, बल है, पौरुष है, छोटे भाई बहन हैं, क्रोध है, ये सारी चीजें आपने जाना। तो मंगल में क्योंकि बहुत उग्रता है, सेनापति का प्रतिनिधित्व करता है, अग्नि है, तो निश्चित तौर पे ये जो है कुछ न कुछ उग्रता देगा, अधीरता देगा, जल्दीबाजी करेगा। तो इसमें, इसके कारण जो है दिक्कत परेशानी आएंगी कि जल्दीबाजी करने के कारण, बहुत क्रोध के कारण और अग्नि तत्व होने के कारण ये नुकसान करता है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि भंग कैसे होता है, किन परिस्थितियों में भंग होता है, इसको भी जानना आवश्यक है कि अगर मांगलिक दोष इस तरह से है और जो आज हम परिस्थितियां बताने जा रहे हैं, अगर वो परिस्थितियां बनती हैं तो निश्चित ही मांगलिक दोष भंग होगा और फिर मांगलिक दोष देखने की आवश्यकता नहीं है। वर और वधू का विवाह मांगलिक का गैर मांगलिक से किया जा सकता है। अब जैसे कुछ हम बता रहे हैं, जैसे एक कि यदि जन्म कुंडली में, अब आप इसे जानिए कि जन्म कुंडली में जन्म कुंडली में 1, 4, 7, 8, 12 में 1, 4, 7, 8, 12 में शनि हो तो मांगलिक दोष भंग हो जाता है। दोष भंग कह लीजिए या परिहार कह लीजिए। तो जन्म कुंडली में 1, 4, 7, 8, 12, तो वही 1, 4, 7, 8 और 12 भाव, ये भाव है। आप संख्या से लिखा है, संख्या से ना समझिएगा हम इसको। तो ये पहला भाव, ये चौथा भाव, ये 7वां भाव, ये 8वां भाव, ये 12वां भाव, अगर इनमें जो है शनि हो जाए, इन्हीं जगहों पे अगर मान लीजिए यहां शनि हो जाए, यहां शनि हो जाए, यहां शनि हो जाए, या यहां शनि हो जाए, या यहां शनि हो जाए, तो शनि इन भावों में कहीं भी मंगल के साथ शनि हो जाता है, या इन भावों में, कोई जरूरी नहीं कि मंगल के साथ ही हो। मंगल यहां है कुंडली में, शनि यहां हो गया, यहां हो गया, यहां हो गया, यानी इन भावों में। अब आप इसको ही समझिए कि इन भावों में होता है। हम इस तरीके से कर देते हैं, जरा सा इसको और आप क्लियर कर ले कि ऐसे है। तो अब आपको मालूम है कि पहला भाव, चौथा भाव, 7वां भाव, 8वां भाव और 12वां भाव, इसमें मंगल होता है तो मांगलिक दोष होता है। मान लीजिए मंगल यहां है, शनि यहां नहीं है, शनि यहां हो जाए, यहां हो जाए, यहां हो जाए, यहां, यानी इन्हीं भावों में कहीं शनि हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? मांगलिक दोष भंग हो जाएगा। शनि का, मंगल का कोई प्रभाव नहीं पड़े, ऐसा प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी विवाह किया जा सकता है, विवाह में कोई दोष नहीं होगा। दूसरी स्थिति एक और देखिए। अब आप दूसरी स्थिति है
1 4 1 4 7 8 12 में वही बात आती है, 1 4 7 8 और 12 भाव में, 1 4 7 8 12 भाव में मंगल स्वग्रही हो, मंगल स्वग्रही, 1 4 7 8 12 भाव स्वग्रही हो। अब स्वग्रही कौन से होंगे? स्वग्रही एक तो होगा जो है मेष राशि में स्वग्रही होगा, मेष को हम 1 से दर्शाते हैं, और दूसरा कौन सी राशि इसकी होती है? वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि होगी जिसको हम किससे दिखाते हैं? 8 लिखा होता है, स्वग्रही हो या उच्च का हो, या उच्च का हो, तो क्या हो जाता है? मांगलिक दोष भंग हो जाता है। अब इसको भी आप समझें, पत्रिका में भी समझ लें। 1 4 7 8 12 ये भाव है, किसका है? मांगलिक दोष का भाव है। इसमें कह रहा है मंगल स्वग्रही हो या उच्च का हो। तो अब पहले तो इसी कुंडली में आप देखें कि मंगल स्वग्रही कहां होगा। मंगल यहां पे स्वग्रही है, तो यानी यहां पे मंगल बैठा है, या यहां पे मंगल बैठ जाए, 1 और 8 ये उसका स्वराशि है, ये मेष राशि है, वृश्चिक राशि है। अगर मंगल यहां हो या यहां बैठा हो मंगल, तो क्या होगा? मांगलिक दोष, इस परिस्थिति में मांगलिक दोष नहीं होगा। फिर क्या कह रहा है कि उच्च राशि या उच्च का हो, तो उच्च राशि मंगल की कहां होती है? सभी जानते हैं उच्च राशि मंगल की उच्च राशि कहां होती है? उच्च राशि ये मकर में होती है, यहीं पे आप मकर लिख ले, ये मकर में होती है, मकर राशि। तो मकर राशि को किससे दिखाते हैं? मकर राशि को 10 से दिखाया जाता है। यानी अब मंगल यहां बैठे तो इसे मांगलिक दोष नहीं होगा। अब कुछ कुंडलियों में मान लीजिए 10 यहां आता है, या मान लीजिए यही आप कुंडली क्या हो जाती है? 10 की हो जाती है। अब कुंडली को बदल दें, यहां 10 है तो ये क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, यहां 1 हो जाएगा, ये 2 वृष राशि हो जाएगी, ये 3 मिथुन हो जाएगी, यहाँ 4 कर्क हो जाएगा, यहाँ 5 सिंह हो जाएगा, यहाँ 6 कन्या हो जाएगा, 7 तुला हो जाएगा, 8 वृश्चिक हो जाएगा, और 9। अब उच्च की स्थिति आती है, मंगल यहां बैठा। अब इसी तरह 10 कहीं भी हो इन भावों में, 1 4 7 8 और 12 में कहीं भी अगर 10 हो और मकर राशि में मंगल बैठा हो, मकर राशि का मंगल होगा, तो मांगलिक दोष स्वतः समाप्त हो जाएगा, मंगल दोष का प्रभाव नहीं होगा। एक और योग अब आप जाने, आप इसे समझ गए होंगे, 4 7 18 स्वग्रही हो। अब इस कुंडली में स्वग्रही कहां हो? यहां बैठा होगा, तो मांगलिक दोष नहीं होगा, मंगल का स्वग्रही हो जाएगा। अब इसके बाद एक और देख लें कि बलि गुरु, बलि गुरु और शुक्र, और बलि शुक्र हो। अब बलि गुरु और शुक्र दोनों शुभ ग्रह हैं, ये कहां हो? लग्न में या सप्तम भाव में हो। अब बलि गुरु और बलि शुक्र लग्न या सप्तम भाव में, तो लग्न कौन है? लग्न ये होता है और सप्तम भाव ये होता है। तो गुरु और शुक्र, अब मान लीजिए मंगल गुरु यहां आ गया, शुक्र यहां हो गया, या गुरु शुक्र दोनों यहां हो गए, या गुरु शुक्र दोनों यहां हो गए, तो ऐसी स्थिति में जो है ये जो है वो नहीं होगा। अब मंगल नीच या शत्रु घर में हो, यहीं पे आगे कहता है मंगल नीच का या शत्रु घर में हो,
तो भी नीच भंग होता है। तो मंगल नीच का, अब नीच का कहां होगा? मंगल नीच का होता है, आपको मालूम है कि मंगल जो है कर्क राशि में नीच का होता है, मकर में उच्च का होता है, कर्क में नीच। अब मंगल यहां की बजाय मंगल नीच की राशि में यदि यहां आ गया, यहां आ गया, तो क्या हो गया? मांगलिक दोष का प्रभाव नहीं होगा। नीच राशि या शत्रु घर में हो, शत्रु घर कौन से हुए इसके? शत्रु घर इसका जो है मकर राशि, इसका शत्रु हुआ। शुक्र का स्वभाव, तो शत्रु मित्र को पीछे पड़ चुके हैं, आप पीछे पलट के देख लीजिएगा। तो शत्रु घर जो भी होंगे तो इनके मकर राशि शत्रु है, शुक्र इनका शत्रु है। उसके बाद इनका मकर शुक्र शत्रु राशि है ये, तो इनमें जो है यहाँ आ गया मकर हो गई, ये कुंभ हो गया, यहाँ 2 हो गया, ये 7 हो गया यहाँ। तो इन जगहों पे भी मंगल यदि होता है नीच राशि या शत्रु घर में, इन्हीं भाव में 1 4 7 8 12 भाव में हो तो वो नहीं होता है। और यदि यहीं पे और गुरु जो है सबसे बढ़िया घर, गुरु शुभ ग्रह, गुरु और शुक्र शुभ ग्रह है, और गुरु की दृष्टि पड़ जाए, मान लीजिए गुरु की दृष्टि कहीं से मंगल पर पड़ जाए हो, तो मांगलिक दोष का प्रभाव समाप्त हो जाता है। मांगलिक दोष का प्रभाव समाप्त हो जाता है। अब गुरु की स्थिति देखिए कि मंगल इन भावों में मांगलिक दोष होता है। मंगल यहां हो, मंगल यहां हो, मंगल यहां हो, और मंगल आपके यहां हो। ये आप पहले से जान रहे हैं कि इनमें मंगल का प्रभाव है। अब गुरु की दृष्टि कहां से? गुरु की 3 दृष्टियां होती हैं, 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि। यानी यहां पे गुरु बैठेगा तो 7वीं दृष्टि से इसको देखेगा ही देखेगा। गुरु यहां बैठ जाएगा तो 7वीं से इसको देख लेगा। गुरु यहां बैठ जाएगा तो 7वीं से यहां देखेगा। गुरु यहां बैठेगा तो 7वीं दृष्टि से इसको देखेगा, तो मंगल दोष का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। उसके बाद 5वीं दृष्टि से, अब 5वीं दृष्टि जो होगी कि मंगल की 5वीं दृष्टि देखिए, यहां गुरु अगर बैठा तो गुरु जो है यहां बैठा, 5वीं, अब वहां से 5 खाना है, आप गिन लीजिए कि 5वीं दृष्टि गुरु कहां बैठेगा। अब गुरु मान लीजिए गुरु बैठा है, एक एक जैसे देख लीजिए आप, तो यहां गुरु अगर बैठा है तो 5वीं दृष्टि इस पे आ जाएगी। तो यहां गुरु 1 2 3 4 5, मान लीजिए गुरु यहां है, गुरु 5वीं दृष्टि से क्या है 1 2 3, 1 2 3 4 5वां से यहां देख लेगा। अब यहां है तो पिछले 5 खानों में चले जाइए, यहां से जो है तो यहां से 4, ये यहां पे गुरु बैठ जाएगा, यहां गुरु बैठेगा तो यहां से गुरु की दृष्टि किस पे आ जाएगी? इस पे आ जाएगी। तो 1 2 3 4 5, अब इस पे गुरु की दृष्टि है तो गुरु यहां बैठ जाए, गुरु यहां हो जाएगा, तो 1 2 3 4 5 यहां आ जाएगा। गुरु यहां बैठ जाए तो गुरु यहां से 1 2 3 4 5 यहां आ जाएगी। अब गुरु जो है मंगल यहां पे देख रहा है तो गुरु यहां बैठ जाए, गुरु यहां भी बैठ जाए तो यहां से 1 2 3 4 5 यहां दृष्टि आ जाएगी। तो यानी गुरु की दृष्टि कहीं से पड़ जाए, उसका 9वीं दृष्टि, एक दृष्टि और होती है गुरु की 9वीं दृष्टि। तो 9वीं दृष्टि भी आप देख लीजिए, इसी तरीके से आप देख लीजिएगा कि गुरु की 9वीं दृष्टि कहां से। अब 9वीं दृष्टि तो 7 ये होता है, 8 9, 9वीं दृष्टि यदि गुरु यहां बैठा है तो यहां से गुरु इसको 9वीं दृष्टि से देखेगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9वीं दृष्टि से देखेगा। और 7 है गुरु यहां बैठा हो, गुरु जो है यहां बैठ जाए, यहां पे गुरु यहां बैठा तो यहां से 7 9वीं दृष्टि कहां जाएगी? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहां पे इसको दृष्टि दे देगा। इसी तरीके से आप देख लीजिएगा कि गुरु जब बैठा हो, गुरु की 5वीं 7वीं या 9वीं दृष्टि अगर मंगल पे पड़ रही है तो क्या होगा? मांगलिक दोष स्वतः समाप्त हो जाएगा, मांगलिक दोष समाप्त हो जाता है। ये आपको तीसरा बताए। एक आध और देख लीजिए, इसमें बड़ा चैप्टर है। यदि गुरु योग कारक होकर अगर मंगल योग कारक होकर उच्च के हो जाए, अगर मंगल योग कारक होकर
होकर उच्च का हो जाए। तो योग कारक की स्थिति आपको बताए थे कि योग कारक क्या होता है, पहले आप जान चुके हैं कि योग कारक होता है कि प्रथम भाव, पांचवा भाव, नवा भाव और केंद्र त्रिकोण का भाव, ये सब योग कारक होते हैं। अब मंगल इन भावों का स्वामी हो, मंगल जो है पांचवें भाव का स्वामी हो, नौवें भाव का स्वामी हो, अब उसके लिए कुंडली मान लीजिए योग कारक होकर, ये कुंडली फिर बदल देते हैं आपको समझाने की दृष्टि से कि मान लीजिए यहां एक है तो दो हो जाएगा, तीन हो जाएगा, चार हो जाएगा, पांच हो जाएगा, छह हो जाएगा, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12। अब मंगल योग कारक है। अब मंगल योग कारक होकर कह रहा है, मंगल योग कारक होकर उच्च का हो जाए। योग कारक होकर, मंगल इस कुंडली में क्या है, योग कारक है, क्योंकि मंगल यहां का स्वामी है तो योग कारक है। और उच्च का हो जाए, तो उच्च का हो जाए तो 10वां हो जाए, योग कारक हो जाए तो ये उच्च का होकर उच्च का हो जाए, ये 10वें भाव में हो जाए, यहां हो जाए, मंगल हो जाए। तो मंगल योग कारक होकर उच्च का हो जाए। उच्च का होकर अगर मंगल रहेगा, तो पहले भी आ चुका है कि उच्च का हो जाएगा तो मंगल का जो है प्रभाव नहीं, ये हो जाए, मंगल योग कारक होकर उच्च का हो जाए और इन्हीं भाव में बैठा हो। मंगल योग कारक हो कुंडली में, केंद्र त्रिकोण का स्वामी हो और यहां कहीं बैठा हो, इन भाव में मंगल बैठा हो उच्च का होके, तो क्या हो जाएगा, ये मांगलिक दोष समाप्त हो जाएगा। दोष समाप्त हो जाएगा। अब कह रहा एक और योग देखें आप, मंगल गुरु के साथ युति बना ले। मंगल गुरु के साथ युति बना ले तो मांगलिक दोष समाप्त हो जाता है, यही हो जाएगा, मांगलिक दोष समाप्त हो जाएगा। अब युति का मतलब क्या होता है, युति का मतलब आप जानते हैं, मंगल के साथ ही, मंगल इन्हीं भाव में जो है मांगलिक दोष देगा मंगल। अब इन्हीं के साथ गुरु बैठ जाए, यहां बैठ जाए गुरु, यहां मंगल हो तो यहां गुरु बैठ जाए, यहां मंगल है तो यहां गुरु बैठ जाए, यहां मंगल है तो यहां गुरु बैठ जाए, यहां मंगल है तो यहां गुरु। तो मंगल आप सीधे सीधे जानिए कि मंगल के साथ अगर गुरु है, तो मंगल के साथ गुरु है तो निश्चित तौर पे ये मांगलिक दोष समाप्त हो जाएगा। और कुछ छोटे छोटे योग हैं, उन्हें आप समझ लें आज, जिससे इसको हम आज कंक्लूड कर दें। अब छठा देखिए, छठा क्या है, मंगल और चंद्रमा की युति हो। अब देखिए मंगल और चंद्रमा की युति, मंगल जैसे गुरु के साथ युति हुई, मंगल और चंद्रमा की युति हो, युति हो तो मांगलिक दोष समाप्त हो जाता है। तो चंद्रमा की युति क्या, मंगल और चंद्रमा की युति, अब गुरु के स्थान पे यहां गुरु ना हो, इसी मंगल के साथ जो है चंद्रमा बैठ जाए, चंद्रमा बैठ जाए यहां पे जहां भी मंगल हो, मंगल के साथ चंद्रमा विराजमान हो जाए तो मांगलिक दोष समाप्त हो जाता है। कारण क्या होता है, मंगल दोष क्यों समाप्त हो जाता है, मंगल क्या है, मंगल अग्नि तत्व है, चंद्रमा जल तत्व है, आग और जल मिलकर दोनों जो है समाप्त हो जाता है, तो मंगल दोष का प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर मंगल इसी तरह से सातवां एक और देख लें आप, मंगल के साथ राहु बैठ जाए, साथ राहु हो, राहु युत हो, तो भी मांगलिक दोष समाप्त हो जाएगा। इस तरह मंगल एक और इसी में है, मंगल के साथ राहु, यानी यही चंद्रमा के स्थान पे जहां है, इन्हीं स्थानों पे अगर राहु हो जाता है, राहु हो जाए, यहां हो जाए राहु, यहां राहु हो जाए, राहु हो जाए, यहां पे राहु हो जाए, यहां राहु हो जाए, तो मंगल दोष समाप्त होता है। अब एक चीज और रह जाती है कि मंगल, एक और दोष, मंगल 0 डिग्री का हो या 28 डिग्री का हो,
मंगल 0 डिग्री या 28 डिग्री का हो तो भी मांगलिक दोष समाप्त हो जाता है। अब ऐसा क्यों होता है? 0 डिग्री में मंगल के अंदर बल ही नहीं होगा, 28 डिग्री में भी मंगल के अंदर बल नहीं होगा, तो ये भी आप देख लीजिएगा कि कुंडली आप खोलेंगे तो वहां पे मंगल की डिग्री भी लिखी होती है कि मंगल की डिग्री कितने डिग्री का मंगल है, तो उसे देख लेंगे तो देख। अब आपने ये समझा आज कि हमने इसको पूरा किया आज कि मंगल दोष किस किस स्थिति में मंगल मांगलिक दोष समाप्त हो जाता है। तो साधारण तरीके से आपको मैंने समझाया कि मांगलिक दोष से भय खाने की आवश्यकता नहीं। वह उसको जो कोई भी डराता है आपको कि मांगलिक दोष में मांगलिक अगर लड़का है या लड़की है तो उसकी शादी नहीं हो सकती, उसकी शादी मांगलिक से ही की जाए, तो ऐसा कोई आवश्यकता नहीं। अब बस ये जरूर है कुंडली मिला लें कि मांगलिक दोष का परिहार हो रहा है, मांगलिक दोष का जो है कट रहा है कि नहीं कट रहा है। अगर मांगलिक दोष कट रहा है इन्हीं शर्तों के साथ यदि कट रहा है तो मांगलिक दोष जब भी कटेगा तो विवाह करने में कोई दिक्कत नहीं है। तब गुण मिलान करते हुए आप विवाह बड़े आसानी से कर सकते हैं। इसलिए मंगल से आप घबराइए नहीं। मंगल को मांगलिक कहा गया है। मंगल को डराने के लिए मांगलिक दोष शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। मांगलिक दोष भंग दोष, मांगलिक दोष कैसे हो सकता है? मंगल जो है क्या है? मंगल हमें शक्ति देता है, बल देता है, हमारे मसल्स को जो है प्रभावित करता है। तो मंगल को मांगलिक कहा गया है। तो मांगलिक माने अच्छा हुआ, तो मांगलिक हो जाना अच्छा। तो मंगल जो है चूंकि मंगल क्रोध, अहंकार और बल देता है और उग्रता देता है, तो जिसके कारण जो है कुछ न कुछ जो है उसमें क्रोध हो, उसके कारण जो है परिवार में जो है विघटन और उसकी स्थिति आती है, क्योंकि एक सीधा हो जाएगा दूसरा। जैसे ये भी कहा जाता है कि अगर दोनों मांगलिक हैं, लड़का भी मांगलिक है, लड़की भी मांगलिक है, दोनों मांगलिक है, तो विवाह करने में कोई दोष नहीं होता। तो कोई दोनों का कट जाएगा, क्योंकि दोनों में क्रोध होगा, तो दोनों का क्रोध एक दूसरे से दबेगा। इसी तरीके से इसको भी आपको ध्यान रखना होगा कि यदि मांगलिक दोष का परिहार हो रहा है तो मंगल दोष से घबराने की जरूरत नहीं है, किसी का भी विवाह किया जा सकता है। आज के लिए इतना ही। कल कुछ अन्य विषय के साथ लेके फिर आपसे रूबरू होंगे। आज के लिए इतना ही। सभी को नमस्ते, धन्यवाद।